हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग फ्रूट के बारे में पढ़ेंगे, है ना। एनसीईआरटी में जो आपका चैप्टर है मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट का टॉपिक है फ्रूट को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी का एक एक लाइन को हम लोग डिकोड करेंगे। तो लेट्स बिगिन। द फ्रूट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्रूट्स जो है वो फ्लावरिंग प्लांट का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। किसी भी प्लांट में आपको फ्रूट का डेवलपमेंट नहीं होता है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर का मतलब ये सिर्फ एंड सिर्फ एंजियोस्पर्मिक प्लांट या फ्लावरिंग प्लांट में ही पाया जाता है। ये आपको एल्गी में अगर बोले तो नहीं मिलेगा। ब्रायोफाइटा की बात करें तो नहीं मिलेगा। टेरिडोफाइटा की बात करें तो यहाँ पे फ्रूट नहीं मिलेगा। या फिर आप जिम्नोस्पर्म की बात करें, यहाँ पर भी आपको फ्रूट देखने को नहीं मिलता है ना। तो नो फ्रूट। हम्म इस ये सारे में एल्गी में, ब्रायोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में, जिम्नोस्पर्म आपको फ्रूट का डेवलपमेंट नहीं होता। हाँ, जिम्नोस्पर्म में सीड का, नेकेड सीड का डेवलपमेंट होता है ना। और टेरिडोफाइटा में सीड हैबिट एम्ब्रियो बनना शुरू हुआ था स्लेजिनेला में, सेल्विनिया में। तो इसीलिए कह रहा है कि जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है क्या, फ्रूट। फ्रूट एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इसके लिए, फ्लावरिंग प्लांट के लिए। इट इज अ मैच्योर और राइपेंड ओवरी डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये फ्रूट जो है वो मैच्योर ओवरी है, राइपेंड ओवरी है, या फिर इसको आप फ्रूट कहें, तीनों जो है एक ही मीनिंग है। और ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलप होता है। इफ अ फ्रूट इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवरी, इट इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। अगर हम यहाँ पर ये आपने ये आपका ओवरी है, ये आपका ओव्यूल है ना, ये आपका प्लेसेंटा है, और ये आपका ओवरी है ना। ये आपका ओवरी है और ये आपका ओव्यूल है। जब इसमें फर्टिलाइजेशन होगा, है ना, आफ्टर फर्टिलाइजेशन है ना, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, चाहे वो ओवरी हो या ओव्यूल हो, फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी जो है कन्वर्ट हो जाता है आपका फ्रूट में, या इसको मैच्योर ओवरी कहें, या फिर राइपेंड ओवरी कहें, है ना। ऑल आर सेम। और ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन बिकम्स सीड, है ना। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये सीड कहते हैं, मैच्योर सीड बन जाएंगे आपके
फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलपमेंट होकर के ये सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर कोई फ्रूट है ना, जैसे मान लेते हैं ये आपका ओवरी है और विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर ये फ्रूट बन रहा है तो इसको बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, हम लोग बोलते हैं। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं, है ना। ये आपको इंड्यूस्ड कर सकते हैं, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट जो है इंड्यूस कर सकते हैं आर्टिफिशियली। ये आपका जैसे नेचुरली अगर हम देखें तो नेचुरली पार्थेनोकार्पिक फ्रूट जो है आपका बनता है बनाना में देखने को मिलता है ना। यहाँ पे आपको नेचुरली देखने को मिलता है। और इंड्यूस्ड नेचुरली पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। और इंड्यूस्ड अगर हम बात करें तो ये आपको है ना ऑक्सीजन के हेल्प से आप इंड्यूस कर सकते हैं। जैसे अकॉर्डिंग टू जो आपका एनसीईआरटी में जो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में है, उसका एग्जांपल आपको टोमेटो दिया हुआ है ना। टोमेटो को हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में है ना रूट डेवलप करवा सकते हैं बिना फर्टिलाइजेशन का। तो ये चीजें आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ अ फ्रूट इज फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवरी इट इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। जनरली द फ्रूट कंसिस्ट ऑफ अ वॉल और पेरिकार्प एंड सीड्स, है ना। तो फ्रूट्स के पास जनरली क्या होते हैं, पेरिकार्प होते हैं एंड सीड होते हैं। हम लोग वॉल को ही पेरिकार्प बोलते हैं। इसको हम लोग समझेंगे, जैसे मान लेते हैं कि ये आपका सीड है ना, ये आपका सीड है और इसके चारों तरफ अ, आपका समथिंग जो है इस तरीके से फ्रूट बन जाते हैं। तो ये आपका हो गया, ये आपका हो गया वॉल, है ना। ये आपका हो गया सीड, ये जो आपका रेड वाला है, ये रेड को थोड़ा सा ये कोटलेडन है। हैं? ये पार्ट आपका सीड हो गया। इसके अंदर जो रेड लाइन यानी कि ये जो आपका सीड कोट एक तरह से मान लिया जाए, है ना, ये सीड हो गया। और ये जो पार्ट है, ये पार्ट
इसको हम लोग वॉल भी बोलते हैं या इसको पेरिकार्प भी बोल देते हैं। पेरिकार्प भी बोलते हैं। तो इसको फिर हम लोग आगे देखते हैं कि द पेरिकार्प मे बी ड्राई और फ्लैशी। पेरिकार्प आपको ड्राई एंड फ्लैशी भी देखने को मिल सकता है। जैसे अगर हम मैंगो की बात करें तो वहां पे ये फ्लैशी होता है ना। और अ, जैसे हम किसी ब्राउन नट की अगर बात करें तो वहां पे वो ड्राई हो जाता है ना। या फिर अखरोट उखरोट की बात करें तो वहां पे वो पूरी तरह से ड्राई आपको देखने को मिलता है नट वट में। हम्म। अब यहाँ पर है when pericarp is thick and fleshy, it is differentiated into outer epicarp, middle mesocarp and the inner endocarp। जब ये फ्लैशी होगा है ना, अच्छा खासा मोटा होगा, तो पेरिकार्प एपिकार्प इंडोकार्प एंड मेसोकार्प में कन्वर्टेड होता है, यानी कि डिवाइडेड होता है। जैसे ये हम अगर बात करें सीड का, तो इसमें है समथिंग ऐसा। हम्म, ये इंडोकार्प हो जाएगा। ये आपका मेसोकार्प हो जाएगा, है ना। और ये आपका एपिकार्प हो जाएगा। किसी किसी में आपका जो मेसोकार्प होते हैं वो आपका मेसोकार्प आपका ठीक ज़्यादा होता है। जैसे मैंगो की अगर बात करें तो वहाँ पे मेसोकार्प आपका यहाँ पे ये इस तरह से अच्छा खासा ठीक हो जाता है। ये अच्छा खासा जो है यहाँ पे ठीक हो जाता है। ये मेसोकार्प आपका ठीक हो जाएगा। तो इसीलिए ये आपका था एपिकार्प, मेसोकार्प, है ना। और ये जो रेड वाला है इंडो कार्प बोल देते हैं। और तीनों को मिला के हम लोग बोल देते हैं पेरिकार्प, है ना। तो ये चीजें यहाँ पे लिखा हुआ था कि अगर ये मेसोकार्प थिक है फ्लैशी है तो ये फर्दर डिवाइडेड होता है एपिकार्प में, जो सबसे बाहर होता है, मेसोकार्प मिडिल में होगा, इंडोकार्प सबसे, है ना, अंदर में होगा। पेरिकार्प आपका आउटर साइड में है ना। आउटर साइड यानी कि आउटर मोस्ट साइड में है, और ये इन साइड में। अब आगे देखते हैं इन मैंगो एंड कोकोनट द फ्रूट इज नोन एज ड्रूप। तो मैंगो एंड कोकोनट का जो फ्रूट होता है उसको हम लोग बोलते हैं ड्रूप फ्रूट, है ना। याद रखना है ये ड्रूप फ्रूट। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। यहाँ पे आपका बहुत सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन आए हुए हैं और क्वेश्चन आ भी सकते हैं, है ना। यहाँ पे आपका क्वेश्चन बनेगा, है ना। फिर ये पार्थेनोकार्पिक फ्रूट वाला क्वेश्चन आपका बनेगा। ये सब पॉइंट को आपको हाईलाइटेड देना, हाईलाइटेड करना है, यानी कि थोड़ा सा इस पे स्ट्रेस देना है पढ़ते समय, रीडिंग देते समय। माइंड में क्वेश्चंस को ऑलरेडी जो है, अगर आप पढ़ रहे हैं तो उससे पहले क्वेश्चन को जरूर एक बार सॉल्व करें, ताकि बहुत सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर से, इस टॉपिक से रिलेटेड आपके माइंड में हों, और जब आप पढ़ें तो वो
लाइन जब आप पढ़ें तो वहां पे किसी क्वेश्चन का आंसर आप ढूंढ रहे होते हैं, वैसा समथिंग आपको लगेगा। अच्छा, ये चैप्टर में ये जब हम लाइन पढ़ रहे हैं तो ये किसी उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, इस तरह का क्वेश्चन जो पूछा गया था उसका यहाँ पे आंसर है। या खुद से सेल्फ यहीं पे आप क्वेश्चन बना के कोशिश करें कि अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसका आंसर क्या होगा, है ना। जैसे अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि अगर पेरिकार्प है, थिक एंड फ्लैसी है, तो उसको कितने पार्टों में डिवाइड किया जा सकता है, तो एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट जो है विदाउट फर्टिलाइजेशन का हो जाता है। उसका एग्जाम्पल आपका टोमेटो दिए थे। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये बन सकता है। ये सब चीज़ें जो है दूसरे चैप्टर का भी जो कुछ इंफॉर्मेशन है उसको यहाँ पर रिलेट करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि कभी कभी दो तीन चैप्टर का इंफॉर्मेशन को अगर रिलेटेड है तो उसको एक साथ जोड़ के भी पूछा जाता है। इन मैंगो एंड कोकोनट में जो फ्रूट होता है किस तरह का होता है, तो ये आपका ड्रूप फ्रूट होता है ना। कैसा होता है? ड्रूप फ्रूट होता है। फ्रूट का बहुत अलग अलग जो है आपका टाइप होता है, बट उतना डिटेल में एनसीईआरटी में दिया नहीं है। बट टाइप ऑफ फ्रूट्स आप पढ़ेंगे तो ये सिंपल होते हैं, फिर एग्रीगेट होते हैं, फिर मल्टीपल और कंपोजिट फ्रूट होता है। फिर सिंपल में आप देखेंगे तो वहाँ पे आपका ड्राई फ्रूट मिलेगा और फ्लैशी फ्रूट जो है आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो फिर इस तरीके से अलग अलग जो है टाइप आपका फ्रूट में देखने को मिलता है। फ्लैशी में फिर हम लोग सिंपल एंड फ्लैशी में हम लोग ड्रूप फ्रूट पढ़ते हैं। तो इसमें देखते हैं, दे डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी। यहाँ से आपका क्वेश्चन एकदम से एक आएगा, और आया हुआ भी क्वेश्चन। तो जो मैंगो है या ड्रूप फ्रूट है वो मोनोकार्पेलरी, या कोकोनट इवन मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी से जो है ये डेवलप होता है। एंड आर वन सीडेड, इसमें कितना सीड मिलेगा? एक ही सीड मिलेगा, मोनोकार्पेलरी है ना। और उसमें जो है आपका एक सीड बन रहा है, यानी कि उसमें ओव्यूल कितना था? वन ओव्यूल, है ना, था, इसलिए वन सीड जो है डेवलप हुआ। इन मैंगो, यहाँ पर आपका एकदम से क्वेश्चन बनता है, ये आपका क्वेश्चन बनता है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन बनता है। इन मैंगो the pericarp is well differentiated into outer thin epicarp, है ना। जैसे यहाँ पे ये जो रेडिश कलर का आप देख रहे हैं ये आपका एपिकार्प है। और मिडिल जो है वो फ्लैशी एंड एडिबल है, मेसोकार्प। इसको हम लोग खाते हैं, ये वाला पार्ट यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये आपका मेसोकार्प हो गया। एंड ये जो ब्लैक वाला है, ब्लैक वाला, ये ये आपका एंडोकार्प है। ये ब्लैक जो है ना, आम का आप गुठली देखे होंगे, तो आम खाने के बाद जो गुठली आपका बचता है वो हार्ड होता है ना, स्टोनी होता है। ये हार्ड होता ये हार्ड होता है एंड स्टोनी होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं एंडोकार्प। और अगर हम कोकोनट का देखें तो यहाँ पर एक लेयर होता है, जो अगर ग्रीन कोकोनट रहेगा तो समथिंग वहाँ पे इस तरीके से एक और लेयर होता है, इस तरीके से एक, है ना। उसको यहाँ पे निकाल के दिखाया हुआ है, इस तरीका का होता है। और ये समथिंग ऐसे करके चारों तरफ से कवर किए हुए रहता है ना इसको। तो अगर इस लेयर को आप अगर आप निकाल देंगे तो अंदर में आपको इस सब फाइब्रस जो है ना, फाइब्रस जो है लेयर आपको अंदर में दिखेगा। तो मेजोकार्प होता है इस तरीके से, एक पतला सा जो है आपका एपिकार्प होता है, जो यहाँ पे दिखाया हुआ नहीं है। और ये जो आप फाइबर फाइबर जैसा जो निकलता है कोकोनट में, वो आपका मेजोकार्प हो गया। और फिर जो हम लोग कोकोनट जो सीड खाते हैं उसके जस्ट ऊपर में एक बड़ा हार्ड सा लेयर होता है, एक बड़ा हार्ड सा लेयर होता है। इसका भी प्रैक्टिकली जो है आप लोग ऑलरेडी देखे होंगे, सब लोग देखे होंगे जो है।
और इसके अंदर में जो वाइट वाला पोर्शन होता है, जो सॉफ्ट होता है, वो हम लोग निकाल के खाते हैं, है ना। यहाँ पे इंडोकार्प, ये फ्लैसी को अगर हटा दिया गया है ना, फ्लैसी को अगर हटा देंगे तो फिर एक हार्ड वाला मिलेगा जिसको हम लोग इंडोकार्प बोलते हैं। और ये जो वाइट है, ये वाइट आपका सीड है, इंडोस्पर्म एक तरह से, जो हम लोग खाते हैं, है ना। सेलुलर ये हो गया, और ये इसके अंदर में लिक्विड वाला जो है पोर्शन पड़ा रहता है, वाटर जिसको बोलते हैं। तो ये आपका हो गया इंडोकार्प, मेसोकार्प एंड एपिकार्प, एंड एन इनर स्टोनी हार्ड इंडोकार्प। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी को फ्रूट कहा गया है। इसी की वजह से इसको ब्रूट फ्रूट कहा गया है, क्योंकि इसका जो इंडोकार्प है वो स्टोनी है, स्टोन जैसा हार्ड है, स्टोन जैसा हार्ड है, इसीलिए इसका नाम ब्रूट फ्रूट कहा गया। ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है कि इनर जो होते हैं ये इंडोकार्प, वो स्टोनी होता है। ये जो है आपका स्टोनी एंड हार्ड, इसीलिए इसको ब्रूट फ्रूट कहा जाता है, इसीलिए इसको जो है ना, फ्रूट के अंदर रखते हैं। अगर इंडोकार्प स्टोनियन हार्ड हो तो उसको ब्रूट फ्रूट के अंदर रखते हैं। तो ये था आपका फ्रूट के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीड के बारे में, द सीड है उसके बारे में देखेंगे, है ना। नेक्स्ट जो है आपका लेक्चर, उसमें सीड के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे जो। तो आज का लेक्चर जो है यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब भी करें, है ना, एंड लाइक्स भी करें। कोई क्वेश्चंस अगर आपका रेज होता है, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक्स।